नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जिला बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर सभी ब्लॉक से आए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज निर्धारित की। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए भिवानी जिले के कार्यकर्ता पहले से ही तैयार हैं। इस चुनाव में निश्चित रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता जीतेंगे और बीजेपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बीजेपी सरकार गठबंधन में सरकार चला रही है। इन चुनाव में संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवार उतारकर इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि समाचारों के माध्यम से सूचना मिली है कि सितंबर माह तक चुनाव करवाए जाएंगे, तो हम बीजेपी पार्टी के सिपाही हैं और हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। इन चुनाव के लिए जो भी ऊपर से दिशा निर्देश आएंगे वह समय समय पर मीडिया को बता दिए जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन हरियाणा प्रदेश की योजना से पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में विचार विमर्श की एक प्रक्रिया चल रही है कि आगामी संभावित जो भारत के संविधान के तहत जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, जो ग्राम सरकार है, पंचायत के जो चुनाव हैं, ग्राम स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर और जिला परिषद स्तर तक के चुनाव की जो प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है, उस नाते से भारतीय जनता पार्टी ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यह एक परिवार का, किसी एक जात बिरादरी का संगठन नहीं, ये भारत के सब वर्ग और समाज को साथ लेकर के चलने वाला संगठन है। परिवार पद्धति के ऊपर निर्णय करके अपने संगठन के निर्णय करने की पद्धति पर चलने वाला संगठन है। उस नाते से आज भिवानी जिले में एक कार्यकर्ता के नाते से मेरी जिम्मेदारी लगी कि भिवानी की पूरी जो हमारी जिला पदाधिकारियों की टोली टीम है, उनके साथ पंचायत चुनाव के तैयारियों की एक समीक्षा और पंचायत चुनाव के लिए किस प्रकार की तैयारियां आगे करनी है, की जानी चाहिए, कार्यकर्ताओं के साथ उसका विचार विमर्श और अनेक विषयों पर कि इस तीसरे स्तर के माध्यम से भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए भाजपा का कार्यकर्ता, जिसका संगठन आज बूथ स्तर पर मजबूत है और हर बूथ के ऊपर त्रिदेव की रचना भी मजबूती से हो चुकी है, पन्ना प्रमुख तक की रचना की जा चुकी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने राजनीतिक कर्तव्य को पूरा करते हुए लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए जनहित के अंदर अधिक से अधिक विकास कार्य करवाने में जनता के साथ सामने आया है। बहुत जल्द जैसे ही इन पंचायत चुनाव की घोषणा होगी, हमारा प्रादेशिक नेतृत्व अपनी रणनीति के ऊपर चर्चा करके अपना जो चुनाव लड़ने की हमारी योजना रचना रहेगी, उसका हम आप सबके साथ में साझा भी करेंगे और उसका क्रियान्वयन भी करेंगे। पार्षद और बीडीसी के लिए सिंबल पे क्या पार्टी जाएगी, इसको नीचे स्तर तक भी लेके जाएंगे पंचायत चुनाव क्या? जी, अलग अलग सुझाव आए हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा तो है कि अब समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी वह गांव स्तर तक जो विकास के काम हैं उसमें लोकतंत्र के एक मजबूत कड़ी बनते हुए जनप्रतिनिधियों की एक मजबूती के साथ प्रभावी भूमिका हो, ताकि जो ये एक ब्यूरोक्रेसी का जो अफसरशाही का तंत्र जो विकास के कामों को चलाता है, उसके ऊपर प्रभावी भूमिका जनप्रतिनिधि की बन सके। उस नाते से सबकी इच्छा है कि बेहतर जनता के हित में विकास के काम तभी संभव हो पाएंगे जब जनप्रतिनिधि हर स्तर पर प्रभावी रहेंगे। कार्यकर्ताओं की इच्छा है, अब उसको
मंडल स्तर की बैठकें कल भिवानी जिले के हर मंडल में मंडल स्तर के जो कार्यकर्ता उनका भी एक फीडबैक लेकर के कि हर गांव का एक पूरा विश्लेषण करते हुए, हर ब्लॉक समिति के वार्ड और जिला परिषद के वार्ड का विश्लेषण करते हुए जो फीडबैक आएगा उस फीडबैक के आधार पर ही हम आगे निर्णय करेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी जब गुजरात में गृह मंत्री थे, उनके ऊपर अनेक प्रकार के केस चले। सरकार ने प्रताड़ना भी की, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते हुए जांच एजेंसी और न्याय प्रणाली और न्यायपालिका के ऊपर सवाल नहीं खड़ा किया। देश के संविधान में भरोसा रखें, देश के कानून व्यवस्था की मशीनरी में भरोसा रखें, देश की न्यायपालिका में भरोसा रखें और उस भरोसे को रखते हुए जांच एजेंसियों को सहयोग दें और जो सही बात है उसको सामने लाने में सहयोग दें। कुछ गलत किया है तो कानून को अपना काम करने दें, कुछ गलत नहीं किया है तो अपने सबूत पेश करके और अपनी सफाई पेश करने का काम करें। तो शुद्ध तौर पर इसको राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी सरकार है उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए और काम करते हुए जो भी विषय सामने आए, वह न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो जो निर्णय देगी उसका सब सम्मान करेंगे। सोमवार को प्रोत्साहन सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन डोनेट की है। संस्था द्वारा दान में दी गई मशीन का उद्घाटन विश्वविद्यालय कुलसचिव रितु सिंह द्वारा स्टाफ की उपस्थिति में किया गया। श्रीमती रितु सिंह ने संस्था के पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रोत्साहन संस्था निरंतर समाज में कल्याण कार्य के लिए कार्यरत रहती है। संस्था ने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी से समन्वय स्थापित कर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने आगे बताया कि महामारी को लेकर अभी भी समाज में अनेक भ्रांतियां विद्यमान हैं। बहुत कम छात्राएं ऐसी हैं जो इस विषय पर बात करना चाहती हैं। इसी वजह से महामारी के वक्त उनको अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रोत्साहन संस्था के संस्थापक व समाज कार्य के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र सुमित बराड़ ने बताया कि प्रेमनगर कैंपस के पास अभी कोई बाजार नहीं है, अतः छात्रों को कैंपस के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए संस्था ने यह फैसला लिया कि संस्था एक पैड वेंडिंग मशीन प्रेमनगर कैंपस में लगाएगी ताकि छात्राओं को महामारी के वक्त किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। समाज कार्य विभाग के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र प्रोत्साहन संस्था के संस्थापक सुमित बराड़ ने कहा कि संस्था ने कुछ वक्त पहले ही एक वेबिनार का आयोजन करके चुप्पी तोड़ो जोर से बोलो अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान से संस्था के स्वयंसेवक महिलाओं को महामारी के वक्त व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहते हैं। अभियान की अगली कड़ी में पैड वेंडिंग मशीन को लगाया गया है। मलेशिया में आयोजित की गई इंटरनेशनल ब्यूटी एक्सपो में सिया चौहान ने मॉडलिंग में भाग लेकर भिवानी का नाम रोशन किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई महाराष्ट्रियन लुक को देश विदेश से आए कलाकारों ने अत्यंत रूप से सराहा और वहीं मलाइका अरोड़ा द्वारा इंडो इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सिया चौहान को मुंबई की टीना यादव इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट ने तैयार किया। सिया चौहान मलेशिया में इंटरनेशनल क्लास लेने के लिए मलेशिया गई हुई थी। वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड के साथ मेकअप की प्रैक्टिस की। इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट एड्रिलिन कैथरीन से मेकअप के गुर सीखे। सिया चौहान भिवानी में हासी गेट स्थित ब्राइडल मेकअप स्टूडियो की संचालिका है। इससे पहले भी सिया चौहान विदेश में इंटरनेशनल मेकअप के गुर सीख चुकी हैं। इससे पहले भी सिया चौहान ने इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किया है। वह पिछले दिनों एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा द्वारा जयपुर में इंडो इंटरनेशनल अचीवर अवार्ड भी प्राप्त कर चुकी हैं।
तीसरी बार इंडिया से बाहर गई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देन बहुत कुछ सीखने को मिला। इन 10 दिनों के अंदर मुझे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा वर्क सीखने को मिला। देन स्किन पर जैसे ट्रीटमेंट्स हमारे पास आते हैं, सैलून में भी हमारे पास क्लाइंट आते हैं, उन पर हम कैसे अपना टेक्निकली वर्क करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जैसे हेयर के अकॉर्डिंग बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे हम कवर कर सकते हैं, मेकअप से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड। और देन मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी एडवांस टेक्निक के साथ कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो किसकी प्रेरणा से और कैसे जाना हुआ आपका मलेशिया? जी, बॉम्बे से अर्चना मैम की बदौलत मैं यहाँ से गई और उनकी टीम के थ्रू देन वहाँ पर मुझे इंटरनेशनल कोर्सेज उन्हीं की वजह से प्रोवाइड हुआ। दैन यहाँ पर मुझे एज अ मॉडलिंग का भी मौका करने का मौका मिला, मॉडलिंग करने का भी मौका मिला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। बहुत अच्छी अचीवमेंट मुझे सभी ने, मेरे जो लुक था, जो मेरे मेकओवर थे, टीना मेकओवर, उन्होंने जो मुझे लुक दिया था महाराष्ट्र क्वीन का, वो बहुत ही सराहनीय था। वहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट थे सभी ने बहुत सराहा इस लुक को। दैन मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं इतने बड़े स्टेज पर, इतने बड़े इंटरनेशनल एक्सपो में अपना कुछ प्रेजेंट कर पा रही हूँ। दैन टीम के थ्रू मैंने वहाँ पर अपना टैलेंट भी दिखाया। हमारा जो वर्क था इंडियन का, वो भी हमने वहाँ पे प्रेजेंट किया एक्सपो के अंदर। कितना दिन का टूर था और इससे पहले आप 2 जगह पहले जाके आए हो, वहाँ पे कितना दिन का टूर था? सर इससे पहले मेरा जो दुबई का रहा है, मस्कट का रहा है। दुबई का मेरा 6 मंथ का रहा है और मस्कट का मेरा 1 मंथ का रहा है। सो यहाँ पर मेरा 10 डेज़ का था ये, और 10 डेज़ में काफ़ी कुछ मतलब लाइफ से लेकर आप कह सकते हैं कि नॉलेज से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला है। सोमवार को गांव नांगल के ग्रामीणों ने लामबंद होकर सरकार द्वारा की जा रही अध्यापकों की तबादला नीति का विरोध किया। वहीं उन्होंने बताया कि ट्रांसफर ड्राइव के माध्यम से किए जा रहे तबादलों के कारण सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी बुरी तरह प्रभावित होंगे और उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ेगा। इसी के तहत भिवानी जिले के विभिन्न खंडों के स्कूल्स में ग्रामीणों ने बच्चों के साथ मिलकर स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या न होने के विरोध में प्रदर्शन कर सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्तियां करने की मांग उठाई। भिवानी जिले के गांव नांगल में ग्रामीणों ने एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए स्कूल के लिए अध्यापकों की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव के सरकारी स्कूल में पहले से बहुत कम अध्यापक रह गए हैं। अध्यापकों की कमी को शिक्षा विभाग को पूरा करना चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिखाते हुए ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर नारेबाजी की और बड़ी संख्या में महिला व पुरुष इस नारेबाजी में शामिल रहे। स्कूल में अध्यापकों की बहुत ही कम संख्या में है। पिछले 2 साल पहले मैथ के टीचर की पोस्ट ख़त्म कर दी, फिर हिंदी के टीचर की कर दी, इंग्लिश वाला उसको आप भेज रहे हैं। और हमारी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से यही अपील है कि हमारे गांव के स्कूल में कम से कम सब्जेक्ट के हिसाब से तुम टीचर भेजें ताकि इन गरीब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। पहले हमारे यहाँ 10 टीचर थे, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत 4 टीचर की बदली कर दी गई। फिर हमारे यहाँ अध्यापक रह गए 6 में से भी अब 4 अध्यापकों का ट्रांसफ़र, 6 के 6 का ट्रांसफ़र करने के बाद 2 अध्यापक वापस आ रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हो रही है। गरीब बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? इसलिए हम सरकार से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो 10 का स्टाफ था, कम से कम वो 10 का तो वापस करो। हमें तो स्टाफ की 16 की ज़रूरत है, लेकिन हम 10 से 6 पे, 6 से 2 पे आ रहे हैं। लेकिन हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे वापस 10 अध्यापक दो कम से कम, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। नाम और कुलदीप नाम है जी, गाँव नांगल, ग्राम पंचायत। मैं गांव का नंबरदार हूं सोमवीर, और मैंने बच्चों से सूचना मिली है कि हमारे गांव में जो स्कूल में अध्यापक हैं इनके बदले इनका ट्रांसफ़र कर रही है गवर्नमेंट। हमारे स्कूल में पहले 10 अध्यापक थे, इनके बदले में सिर्फ 2 ही टीचर भेज रही है और हमें ज़रूरत है कम से कम 15 अध्यापकों की। सरकार से हमें प्रार्थना है, मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से, हमारे अध्यापक पूरे भेजे जाए और ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा सही तरीके से हो सके। नमस्ते जी, मेरा नाम पूनम है जी। हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है जी। मास्टरों की बदली होने लग रही है कि मैं तो जी पढ़ना है मास्टर थोड़े ऊपर तो जी ये मास्टर बदली करने लग रहे हैं। सरकार तो हमारा यो अनुरोध है जी, हमारे बच्चे ने मास्टर चाहिए, आप मास्टरों का प्रबंध करो। सरकार तो हमारी यह रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री से भी, शिक्षा मंत्री से भी, हमारे बच्चे ने शिक्षा चाहिए। इस कारण हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं गाँव वासी। हमारा नाम पूनम है जी, मेरा नाम। इसलिए इकट्ठे हुए थे जी कि हमारी मांग ये है सरकार से। अगर हम सोचते रहे थे ये स्कूल +2 तीर रहे, ये भी यही स्कूल मास्टर की वजह से 8वीं तक कर रहे हैं। हम ये सोच रहे कि 10वीं तक यही रहे। हम गरीब आदमी, हम आगे बच्चा नहीं भेज सकते।
हम यहाँ अध्यापक मांग रहे हैं कि बच्चों के 10 के बजाय 12 अध्यापक होने चाहिए। ठीक है बंजी, नाम क्या आपका? ईसवंती। सर मेरा नाम सानिया। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे स्कूल में विद्यालय में टीचरों की बहुत कमी है और ना ही हमारी अच्छे से पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे ना ही मैथ के टीचर हैं और ना ही साइंस के। पिछले 2 साल से हमें बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाई में। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करती हूँ और शिक्षा मंत्री से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हमारे विद्यालय में 10 के बजाय 16 या 17 टीचर होने चाहिए, जिससे कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो। सर मेरा नाम ज्योति है। हम स्कूल के स्टाफ और यहाँ पढ़ाई स्कूल में टीचर नहीं है, इसलिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे स्कूल में 6-7 अध्यापक हैं, जिसमें वे भी जा चुके हैं। हमें 8-10 अध्यापक के बजाय 16-17 अध्यापक चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके और हम आगे पढ़ सकें। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा चिराग योजना के विरोध में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनके द्वारा बड़ा आंदोलन करके यातायात का चक्का जाम किया जाएगा। इस मौके पर जिला सह मंत्री ने बताया कि पिछले 3-4 सालों से ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है, लेकिन सरकार 2018 के छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं कर रही है। इस बारे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के गेट पर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी किया गया। उनका कहना था कि अपनी मांगों का ज्ञापन वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो उन्हें चक्का जाम आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज का जो प्रदर्शन है वो हरियाणा सरकार को एक चेतावनी है। जिस प्रकार से हम पिछले कई दिनों से एसडीएम साहब को, डीसी साहब को ज्ञापन के माध्यम से और पूरे हरियाणा प्रांत में प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश सह मंत्रियों की बैठक के बाद बाइट देकर मीडिया ने जिस प्रकार से सरकार को चेताया कि चिराग योजना को रद्द करना है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पिछले 3 साल से जो मांग चल रही है, 4 सालों से 2018 के छात्र संघ चुनावों के बाद एक बार भी चुनाव की बहाली नहीं की है। तो छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर चिराग योजना जो एक निजीकरण की तरफ बढ़ावा है स्कूलों को, शिक्षा के ऊपर बड़ा घात है और जिन आने वाली जो पीढ़ियों को जो कलंकित करने का काम शिक्षा मंत्रालय कर रहा है, उसके खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक जिले के अंदर, इस प्रकार भिवानी जिले के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज हमने शिक्षा मंत्रालय का पुतला फूंका है और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कड़े शब्दों में कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो विद्यार्थी परिषद एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और पूरे हरियाणा भर में चक्का जाम कर देगी। और जिस प्रकार से शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ अगर करता है तो शिक्षा मंत्रालय जी को और हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद एक बहुत बड़ा छात्र संगठन है, आप इनकी मांगों को बहुत सहजता के साथ स्वीकार कीजिए, अन्यथा पूरा विद्यार्थी परिषद पूरा विद्यार्थी समाज के साथ, शिक्षाविदों के साथ। हरियाणा सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो चिराग योजना आरंभ की गई है वो निजीकरण की तरफ जा रही है। शिक्षा किसी भी देश के भविष्य का आधार होता है और शिक्षा के निजीकरण और स्कूलों को बर्बाद करने की योजना इसका हम विरोध करते हैं, इसे पूर्ण में बंद करना चाहिए। इसके साथ ही 2018 के पश्चात छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, उनकी बहाली सरकार को तुरंत करनी चाहिए। इसके साथ ही जो शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर खोले गए हैं, उसके पश्चात विद्यालयों के अंदर जो सीटें खत्म की गई हैं वो सरासर गलत है। आगे जो स्थानीय छात्र हैं उनका इससे नुकसान होगा, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अगर इन मुद्दों पर सरकार जल्द से जल्द कोई कार्यवाही नहीं करती है, कोई कदम नहीं उठाती है तो प्रदेश स्तर पर विद्यार्थी परिषद विरोध प्रदर्शन करेगी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायला में अध्यापकों के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ रहा है दुष्प्रभाव। इस समस्या को लेकर गांव के सरपंच प्रतिनिधि व अन्य ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट का रास्ता बाधित करके अपना रोष प्रदर्शन किया। वहीं अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों ने विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इस बारे में जब सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट मदन तंवर से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि गांव कायला और बडाला के बीच में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसमें लगभग 600 से 700 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। यहां अब चंद ही अध्यापक बचे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो स्कूल बंद होने के कगार पर होगा। अगले कुछ महीनों के बाद बोर्ड की परीक्षाएं भी आ रही हैं। ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? इसी बात को लेकर कायला गांव के ग्रामीणों ने सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक स्कूल के मेन गेट पर धरना दिया और जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इन अध्यापकों की वैकेंट पोस्ट को भरा जाए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें। हम सभी ग्रामीण गांव कायला से हैं जी। नमस्कार
हमारा गांव कैला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे हम 11 इस हाल टाइम में 11 का स्टाफ है, जिसमें से 5 पोस्ट जो हैं इकोनॉमिक्स की, बायोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, एसएस की और इंग्लिश की। 6वीं से 8वीं तक एसएस और इंग्लिश, और 9वीं से 12वीं तक इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ये 5 सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो कैप्ट कर दी गई हैं। अगर इस तरीके से अगर कैप्ट कर दी जाएंगी तो हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं रह जाएगा, स्कूल बंद होने के कगार पे आ जाएगा। और हिंदी और ड्राइंग की पहले से ही वैकेंट है। यहाँ स्कूल में 11 का स्टाफ है, जिसमें 5 कैप्ट कर दी, 2 पहले से वैकेंट है। स्कूल की तो यह हालत हो जाएगी, एक दिन बंद होने के कगार पे आ जाएगा। इसलिए हम सभी ग्रामीणों का सरकार से और सीएम साहब से, हमारे विधायक महोदय से, हमारे एमपी साहब से, सभी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि हमारे स्कूल की ये जो 5 पोस्टें जो कैप्ट की गई हैं इनको दोबारा से लागू किया जाए। और यहाँ हम सभी ग्रामीण मिलकर गाँव में स्कूल का जो है प्रोग्रेस की कोशिश करते हैं, हमेशा साथ देते हैं। बच्चे भी काफ़ी हैं और इनको दोबारा से चालू की जाए। स्टाफ सारा कम हो गया है जी, और ना ही बच्चों की कोई पढ़ाई हो रही है। 11 टीचरों में से जी 5 तो ऑफिसर पे ना ख़त्म कर दिए जी। अब बचे 5 तो उनसे क्या होगा? बच्चों का अंधकार में है जी। इनकी ओर ध्यान दिया जाए सरकार से, प्रशासन से। बस अनुरोध है कि इनकी वैकेंट बताई जाएगी। ख़त्म कर दिए, इसलिए बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसलिए स्कूल बंद हो जाएगा जी। इन्हों ख़त्म हो नहीं रही तो भविष्य खराब हो रहा है बच्चा का। तो क्या मांग करते प्रशासन से? ये पोस्ट लाई जाए, स्कूल का बढ़ावा दिया जाए। प्रशासन गौर नहीं कर रहा है, पोस्ट देने की वजह खुश हो रहा है इस स्कूल से। और बच्चे भी पूरे हैं जी स्कूल में, पूरे गांव का साथ 2 गाँव का ये स्कूल है जी। सोमवार को भिवानी शहर की ऑटो यूनियन पदाधिकारियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर स्थायी ऑटो स्टैंड की मांग को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त भिवानी को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निश्चित स्टैंड के अभाव में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।